आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का, जिसमें आपको बताऊंगा हाउ टू मेजर लाइंस इन द पाम, कि जो हाथ की रेखाएं हैं उनको कैसे मेजर करते हैं। उसके बाद हमारा शुरू होगा हाथ की रेखाओं को कैसे देखते हैं, वो सफर शुरू होगा। सबसे पहले मैं आपको हाथ में पाई जाने वाली उंगलियां जो होती हैं और उनके माउंट होते हैं, इनके बारे में मैं बता चुका हूँ। थंब के बारे में बता चुका हूँ। साइंस अच्छे या बुरे मैं बता चुका हूँ। अब बारी है लाइंस ऑन द पाम। इससे पहले लाइंस ऑन द पाम देखने से पहले मैं आपको बताऊंगा कौन सी लाइन को कैसे मेजर किया जाता है, ताकि जब लाइन हम पढ़ें तो उसमें आपको पता चले कि कौन सी एज में कोई स्पॉट आ रहा है, कौन सी एज में कोई अच्छी चीज आ रही है, कौन सी एज में कोई बुरा साइन आ रहा है हमारा, वो आपको पता चल जाए। चलिए मैं शेयर करता हूं आपके साथ हाउ टू मेजर लाइंस इन पाम। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक हाथ के ऊपर लेके जाऊंगा, जो हमारा प्रिंसिपल हाथ है। हर पीपीटी में इसको मैं दिखाता हूं आपको। तो उसके ऊपर फिर एक रिफ्रेशर से ही एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोबारा हो जाती है। किसी को कुछ भूला होता है वो याद आ जाता है। हर हाथ में एक अंगूठा, चार उंगलियां होती हैं। कुछ लोग वेस्टर्न पामिस्ट्री में इसको पांच उंगलियां बोलते हैं, अंगूठे को सेपरेट नहीं देखते, वो अंगूठे को फर्स्ट फिंगर बोलते हैं। लेकिन हमारी इंडियन पामिस्ट्री में हम थंब अलग बोलते हैं और जो दूसरी उंगलियां हैं चार बोलते हैं। आपको बताना दोबारा चाहता हूं, किसी के दो अंगूठे हो सकते हैं, एक अंगूठा ऊपर से दो भागों में हो सकता है। किसी की चार की जगह पांच उंगलियां हो सकती हैं। कोई एक उंगली दो भागों में हो सकती है। उसके लिए आपको, यदि ये सब पुष्ट हैं और उनका, प्रणाम सर। प्रणाम सर प्रणाम, यदि ये पुष्ट हैं और इनमें से डेफॉर्मेटेड फिंगर्स नहीं है, डेफॉर्मेटेड थंब नहीं है, और तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमने उनको पांच उंगलियां नहीं पढ़ना, चार ही उंगलियां पढ़ेंगे, दो अंगूठे नहीं पढ़ेंगे, एक ही अंगूठा पढ़ेंगे। फिर मैं और दोबारा बताना चाहता हूं कि जित चार उंगलियों में चार हिस्से होते, तीन तीन हिस्से हर उंगली में होते हैं, जिसको हम फर्स्ट फर्स्ट फ्लैंज, फर्स्ट भाग, दूसरा तीसरा बोलते हैं। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ऊपर से शुरू होता है, नाखून वाली साइड, नाखून से शुरू होता है फर्स्ट। मिडल वाला मिडल बोलते हैं, कोई सेकंड बोलता है। नीचे वाले को लोअर बोलते हैं या थर्ड बोलते हैं। इनको हम फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फर्स्ट फ्लैंज, सेकंड फ्लैंज, थर्ड फ्लैंज। नॉट जो होती है, जो नाखून के पास नॉट होती है उसको फर्स्ट नॉट, जो नीचे नॉट होती है उसको सेकंड नॉट बोलते हैं। और उसके बाद अंगूठे में दो ही फ्लैंज होते हैं। आगे वाला फ्लैंज विल कहलाता है, नीचे वाला फ्लैंज लॉजिक कहलाता है। कई बार अंगूठे में तीन भाग दिखाई देते हैं, लेकिन यदि हम उनको अंदर से देखें, एक्सरे करवा के देखें, तो वो भाग दो ही होते हैं। ऐसा इसलिए अपीयर होता है कि जब आप गर्भ में होते हैं उस समय आपकी मुट्ठी कैसे बंद हुई हुई है, उससे वो लाइन अपीयर होती है। और जब कोई लाइन अपीयर होती है उस पे वो लाइन कैसी है, कैसे काट रही है, हम ऐसे ही देखेंगे कि आपके लोअर फ्लैंज पे एक लाइन है, उस लाइन का क्या महत्व है। जैसे एक लाइन को पढ़ते हैं किसी फ्लैंज के ऊपर, उसी तरह उसको पढ़ा जाएगा। इसी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी उंगलियों में चार चार भाग होते हैं। चार भाग होते नहीं है, होते तो तीन ही भाग हैं, लेकिन फिर उसी तरह गर्भ अवस्था में आपका अंगूठा कैसे बंद होता है, उस तरीके से आपका वो निशान वहां पे रह जाता है। एक्सरे कराएंगे तो तीन ही भाग आएंगे,
हम उसको जिस भाग में भी वो निशान पाया जाएगा उस भाग पे पाए जाने वाले एक हॉरिजेंटल लाइन के रूप में देखेंगे। उसका प्रभाव जो होगा वो पढ़ने में आएगा। आप जब लाइंस पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा। तो हमेशा उंगलियां जो होती हैं वो बिल्कुल ठीक, ये जो हाथ है ये सैंपल हैंड है, ये एक बहुत ही बैलेंस्ड हैंड है। देखिए आप अंगूठे से शुरू करते हैं। अंगूठा बहुत ही बढ़िया पुष्ट अंगूठा है, बहुत ही अच्छा अंगूठा है। और इसमें देखिए अंगूठे के दोनों भाग विल पार्ट एंड लॉजिक पार्ट ऑलमोस्ट बराबर के हैं। विल लिटिल स्ट्रांग है, होनी भी चाहिए। और उसमें उसके बाद नेक्स्ट फिंगर पे चलते हैं। इंडेक्स फिंगर प्रॉपरली प्लेस्ड है। देखिए ये जो आर्क बनी हुई है टोटल चार की चार फिंगर्स के नीचे कितनी बैलेंस्ड आर्क है, देखने में भी खूबसूरत लगती है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ए क्लास बैलेंस्ड है। हर उंगली अपनी जगह से शुरू हो रही है। इंडेक्स फिंगर अपनी जगह जगह से शुरू हो रही है, जिसे बृहस्पति की उंगली बोलते हैं, फिंगर ऑफ जुपिटर बोलते हैं। माध्यमा उंगली को बोलते हैं माध्यमा उंगली, इसको तरंजनी बोलते हैं। माध्यमा भी, इसको दूसरी को माध्यमा बोलते हैं, इसको फिंगर ऑफ सैटर्न भी बोलते हैं और मिडल फिंगर भी बोलते हैं। इसको हम सूर्य की उंगली बोलते हैं, फिंगर ऑफ पोलो बोलते हैं। और ये हमारी रिंग फिंगर भी बोलते हैं इसको। और ये भी देखो कितनी बैलेंस्ड है, आपस में लेंथ देखो इंडेक्स फिंगर की, बिल्कुल आपका बड़ी अच्छी तरह से माध्यमा के सेकंड पोर से ऊपर पहुंची हुई है, हाफ से। ये रिंग फिंगर भी सेकंड हाफ से ऊपर पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं ये जो आपकी छोटी उंगली है, और इसको हम लिटिल फिंगर भी बोलते हैं, इसको फिंगर ऑफ मरकरी भी बोलते हैं। ये भी फिंगर देखो आपके यहाँ जो सेकंड फ्लैंज है, सेकंड फ्लैंज से ऊपर ये पहुंची हुई है। सूर्य की उंगली के जस्ट हाफ के करीब पहुंची हुई है। ये एक बहुत मॉडरेट लेंथ है फिंगर की। ऐसी ही फिंगर्स की लेंथ होनी चाहिए। ये एक बैलेंस्ड हैंड दिखाया गया है। ना कोई फिंगर बहुत नीचे से शुरू हुई है, ना ही फिंगर को बहुत ऊपर से शुरू हुई हुई है। और हाथ और ये भी बिल्कुल देखे गए हैं, और नीचे वाले माउंट भी प्रॉपर हैं। ये इसको रिंग ऑफ सोलोमन बोलते हैं, लीडरशिप का बोलते हैं, इंट्यूटिव पावर का बोलते हैं। ये जो रिंग है इंट्यूटिव पावर का भी है, मजेस्टी का भी है, बहुत अच्छी साइकोलॉजी का है। और ये जो ग्रिडल ऑफ वीनस है ये भी देखो बिना टूटे फूटे, ये पूरा यहाँ से जुपिटर की फिंगर की जड़ से शुरू हुआ और जाके मरकरी की फिंगर की जड़ में शुरू हो रहा है, दोनों उंगलियों को साथ में लपेटे हुए। ये डिसिप्लिन और क्रिएटिविटी का एक बहुत ही बड़ा संगम इसने दिखाया है। ये जो रिंग ऑफ वीनस है, ग्रिडल ऑफ वीनस है, आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा। ये खूबसूरती का और डिसिप्लिन का, क्रिएटिविटी का और मेहनत का एक बहुत ही बढ़िया एक संगम बनाया है इसने। और आप देख सकते हैं मरकरी का माउंट भी पुष्ट है और इस पे लाइन ऑफ मैरिज भी है। इसी तरीके से हम आप देखते हैं कि अब बात आएगी हमारी लाइंस की। ये सब कुछ आपने पढ़ रखा है, अब बात हमारी आज का टॉपिक है लाइंस ऑन पाम। देखिए पाम पे बहुत सी लाइंस होती हैं, लेकिन वो हाथ सबसे अच्छा माना जाता है जिसमें बहुत ही कम लाइंस हो। तो जो जरूरत है जिन लाइंस की, मैं उनके बारे में आज चर्चा करूंगा। आप ये समझ लो ये लाइन तो जरूरी है, उसके बाद जितनी लाइंस आती जाती हैं उससे मिक्स ही बढ़ता जाता है। जैसे जो ये लाइफ लाइन है आपकी, ये लाइफ लाइन है। इसके लिए मैं आपको आगे की स्लाइड पे लेके चलता हूँ। अभी बाकी सब काम खत्म हो गए हैं। माउंट आपको पता है कहाँ है, जिस जो उंगली के नीचे माउंट है उसी ग्रह का वो माउंट है। वीनस का माउंट ये है जो अंगूठे के नीचे आता है। चंद्रमा का माउंट वो है जो छोटी अंगूठी, जो सबसे छोटी उंगली है आपकी लिटिल फिंगर के नीचे बुध का माउंट है, और उसके नीचे थोड़ा सा मंगल का माउंट है, उसके नीचे वाला जो भाग है पूरा चंद्रमा का माउंट है। इसी तरह वो सारे आपको अच्छी तरह से आते हैं। ये जो आपका भाग है इसको हम ब्रेसलेट भी बोलते हैं, इसको हम मनी मंद बोलते हैं। तो इसके लिए आगे थोड़ा सा इसको बड़ा करके बताता हूँ आपको।
ये मैंने कट फिगर लेके इसको थोड़ा बड़ा किया है आपको समझाने के लिए। आपको समझाने के लिए बड़ा किया है। इसमें सबसे पहले मैं लूंगा लाइन ऑफ लाइफ। ये आपकी उम्र की रेखा होती है जो बृहस्पति जो शुक्र के पर्वत के बिल्कुल ऊपर से घूमती है। शुक्र का पर्वत जितना बड़ा होगा उतना बढ़िया होता है, और ये आर्क जितनी बड़ी होगी उतनी आपके लिए उम्र भी बड़ी देती है। और इसके अंदर शुक्र का पर्वत उतना बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से जिंदगी में सुख सुविधा भी पूरी देती है। सेकंड लाइन हम बोलते हैं हेडलाइन। हेडलाइन जो होती है ये आपके मन की स्थिति का सूचक है। ये जनरली जुड़ी हुई होती है, कुछ हाथों में थोड़ी अलग भी होती है, लेकिन यहाँ से लाइफ लाइन से हेडलाइन का थोड़ा अलग होना इंडिपेंडेंट विचारधारा को दर्शाता है। ऐसे इंसान जितनी ये दूरी बढ़ती जाएगी लाइफ लाइन और हेडलाइन में, उतना लाइफ में इंडिपेंडेंट होना चाहता है। ऐसे इंसान दूसरे को दखल देना अच्छा नहीं समझते, उनकी जिंदगी में किसी हद तक बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद वो बर्दाश्त नहीं करते कि दूसरा उसमें दखल दो। अपने मन की मर्जी के होते हैं, जो उनके मन में आता है वही करते हैं। और चीजें भी देखते हैं, लेकिन एक छोटी सी एक डेफिनेशन है, एक इंट्रोडक्शन है। उसके बाद आती है हार्ट लाइन। हार्ट लाइन के लिए बहुत ही विवाद है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ये बोलती है कि हार्ट लाइन जो इंडेक्स फिंगर के नीचे से शुरू होती है, जो आपकी तर्जनी है फिंगर उसके नीचे से जो माउंट है वहां से कहीं शुरू होती है, और परकशन ऑफ द हैंड जो है लिटिल फिंगर की तरफ जाता है, वहां तक खत्म होती है। कुछ स्कूल ऑफ थॉट हैं जो ऐसा मानते हैं कि ये बाकी रेखाओं की तरह ही जो शुरू होती है ये बुध की उंगली के नीचे से शुरू होती है, और ये बृहस्पति के पर्वत के ऊपर जाके खत्म होती है, या बृहस्पति के पर्वत के आसपास जाके खत्म होती है। ये विवाद का विषय है। दोनों ही तरफ से कुछ चीजें जो कॉमन आती हैं, इसलिए इसको पढ़ने के लिए आप अपने दिमाग से काम लें, अपने प्रैक्टिस से काम लें। इस लाइन को कैलकुलेट करना आपको कैसे आता है वो मैं आज आपको समझाऊंगा, दोनों तरफ से ही बता दूंगा। तो उसके बाद आती है हमारी फेट लाइन, लाइन ऑफ सक्सेस। ये फेट लाइन है जो शनि पर्वत के नीचे जाती है। ये लाइन ऑफ कैरियर है। सूर्य की रेखा भी बोलते हैं, मान सम्मान की रेखा भी बोलते हैं। और ये जो बुध पर्वत के नीचे आप देख रहे हैं लाइन ऑफ मैरिज, ये लाइन ऑफ मैरिज है। इसको कैसे पढ़ते हैं ये भी मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। पूरी वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि ये सब रेखाओं को पढ़ने का क्या क्या तरीका है। बाकी सब अदर लाइंस हैं, ये ट्रेवल लाइंस हैं, बहुत सी रेखाएं हैं, उनके बहुत नाम हैं। वो हम अगले जब लाइंस में आएंगे, अदर लाइंस में टॉपिक में कवर करेंगे। एक टॉपिक होगा अदर लाइंस। पहले अलग अलग से मोटी मोटी जो मेन लाइंस है वो पढ़ाई जाएंगी, उसके बाद एक टॉपिक आएगा अदर लाइंस ऑन द हैंड। वो अदर लाइंस में सारी लाइंस कवर करी जाएंगी। और उसके बाद मैं आपको लिए चलता हूँ स्पेसिफिक लाइन के ऊपर। ये जनरल एक पाम है जो ये बताती है कि लाइन को कैसे पढ़ना चाहिए। इसमें सब रेखाएं हैं, लाइफ लाइन है, हेड लाइन है, और हार्ट लाइन है, सन लाइन है, और ये आपकी फेट लाइन है। लेकिन मैं आपको अकेले अकेले पढ़ाऊंगा। अब ये सबसे पहले लाइफ लाइन मैंने लेके आया हूं, कैसे उसको पढ़ना है। देखिए, ये जो 80 हो सकता है, ये 70 हो सकता है, ये 90 हो सकता है, ये आर्क पे जो चिन्ह है ये साल के चिन्ह है। ये कितने वर्षों तक आपने एक जनरल हेल्दी इंसान की लाइफ को देखना है, जिस देश काल पात्र के हिसाब से, जैसे आपके आसपास के इलाके के, जैसे आपकी कम्युनिटी में, जैसे आपके परिवार में लोगों की उम्र है, इसका मीटर आप उस तरीके से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो लाइन ली गई है ये एक 90 या 85 साल की उम्र के व्यक्ति की ली गई है, जिसकी उम्र 85 से 90 साल के बीच होगी। लाइन जहां से शुरू हुई वहां पे 0 पॉइंट दिया है और उसको बराबर भागों में बांटा गया है।
बांटने का तरीका भी आपको बताऊंगा क्या है, लेकिन यदि मैं आज आपको बांटने का तरीका बताने लग गया तो मैं किसी एक लाइन पे आके रह जाऊंगा। आज मैं चाहता हूं कि आप इसको समझें, इसको याद करें कि लाइंस को कैसे मेजर करते हैं। बांटने का तरीका फिर कभी कर लेंगे। ये यहाँ पे लाइन दी गई कैसे है, ये मीटर यहाँ रखा क्यों है, इसका भी एक तरीका है, फार्मूला है इसका, वो आपको एडवांस केमिस्ट्री में आ जाएगा। जहां से शुरू हुई जीरो करके चले, बिल्कुल ऐसे ही मीटर आपने रख देना है किसी के ऊपर भी। जहां पे ये देखो, आप देख रहे हैं कि मनी बंद आ रहा है, मनी बंद के किसी के लाइन ऐसे घूम सकती है और किसी को ऐसे वो लेके चल सकती है। तो इसके लिए करेंगे कोशिश कि आपको समझ आ जाए। अब आपने ये देखना है कि कौन से भाग पे कोई प्रॉब्लम आ रही है। आपने ये देखना है कि जैसे यहाँ ये 30 साल की जिंदगी है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है किसी को, तो इसका मतलब 30 साल की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे कुछ आता है, कोई बबल आ जाता है, कोई क्रॉस आ जाता है लाइन पे, कोई लाइन टूटी हुई आती है, इस भाग में आ जाती है, तो आप देखेंगे कि ये 40वां साल है इसका। तो ये हमें इस तरीके से काम आती है ये चीज। और आगे मैं बताऊंगा इसको हार्ट लाइन से कैसे रिलेट करते हैं, जब हार्ट की बीमारी आएगी इसको आंखों की बीमारी के साथ कैसे रिलेट करते हैं, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। आपको सर अगर ये लाइन टूट जाए इन बिटवीन तो? टूट जाए तो जिंदगी की डोरी टूट जाती है। यदि इसके पैरेलल में सपोज करो यहां से टूट गई और यहाँ पे अंदर एक लाइन आ गई, तो जिंदगी की डोरी जी टूटेगी नहीं। उसके टूटने से पहले लाइन आ गई सपोज करो, या लाइन आ गई या इसके बाहर लाइन बन गई, तो जिंदगी टूटेगी नहीं। लेकिन ये जो टूटी हुई है ना, इस पे कोई गंभीर संकट का सूचक है। सर सर अगर ये मतलब ये हथेली से बाहर भी जा रही है? हथेली से बाहर कहाँ जा रही है? सर ये मतलब जितना थंब है ना मतलब उसके पैरेलल थोड़ा बाहर है। नहीं नहीं, पैरेलल नहीं, बाहर, ये बिल्कुल ठीक जगह पे है। यहां से इसको जोड़ के हम देखते हैं तो हेडलाइन भी शुरू होती है। मैं आपको बताता हूँ, जो पहले हाथ देखा उसके साथ देखो, ये कोई ज्यादा बाहर नहीं है, इसके अंदर ये जो पर्वत है। सर मेरी हथेली में बाहर जा रही है। नहीं, आपको बाहर नहीं हो सकती। ये जो पर्वत है इसका यहाँ तक मंगल का पर्वत है, ये मार्स का है, लोअर मार्स बोलते हैं इसको, लोअर मार्स, हाँ। लोअर मार्स बोलते हैं। उसके बाद ये वीनस का शुरू हो जाता है, वीनस का। तो बात ये है कि आपके स्पॉइल करो इस एरिया में बबल है, कोई बबल, ये एरिया बबल है, स्पॉइल करो ये बबल कहता है। तो इसका मतलब क्या है, ये बबल है, इसका मतलब ये कुछ यहाँ पे बुरा है जो आपकी लाइफ में होने वाला है। ध्यान से रहिए, इस एरिया में 55 से लेकर 60 साल का ये एरिया है, इसमें कुछ होने वाला है। ये बबल है, ऐसे नहीं जाएगा। आपकी लाइफ को कोई थ्रेट है और कोई बीमारी है। लेकिन यदि इसके पैरेलल में यह लाइन है, ये साइफ, ये आपको बताती है कि आप सेफ हैं। होना कुछ नहीं है, संकट जरूर आएगा, बीमारी जरूर आएगी। बीमारी क्या होगी फिर मैं आपको जब बीमारियां पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको कवर करेंगे। तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ इसको सर ऐसे। एक बात है सर, ये लाइफ लाइन को ना छोटी छोटी बरीक बरीक लाइनें काटे जब काट दी है, कोई बात नहीं, घबराओ मत अभी। बस इसके बाद मैंने मेजरमेंट करके लाइफ लाइन पे शुरू करना है आपको। उसमें आएगा कौन सी लाइन काटे तो क्या होता है, कौन सी लाइन काटे तो क्या होता है, बबल होता तो क्या होता है, ये उसमें आएगी सारी डिटेल। बड़ी बरीक बरीक लाइनें हैं। आप देखेंगे बरीक ये लाइन कहीं किसी की ऐसे भी होती है कि यहाँ से ऐसे इसको बाहर हो गई, यहाँ दो भाग हुए, एक अंदर को जा रहा है, ये भाग बाहर को जा रहा है। तो ये भी देखेंगे। तो आप ये भी देखेंगे किसी की यहाँ से लाइन ऐसे ऐसे जा रही है, इधर को यू टर्न कर गया, आप देखेंगे ऐसे यू टर्न कर गया। तो ये भी देखेंगे आप, किसी का यू टर्न ये जो किया हुआ है यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, आप चंद्रमा के पर्वत पे पहुंच गया यू टर्न, तो भी आप देखेंगे। इसका सब मैं पढ़ाऊंगा आपको जब लाइफ लाइन पढ़ाएंगे। आज तो मेजरमेंट की बात हो रही है और कुछ नहीं। मैं आपको मेजरमेंट करनी सिखा रहा हूँ कि ये हमारे काम क्या आएगी। आपने जो उम्र की मेजरमेंट है, इसका मतलब क्या है। तो ठीक है इसको सर, मैं, ठीक है। हाँ, इसको मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ।
आगे हम जाएंगे, हार्ट लाइन के ऊपर आ रहे हैं। देखिए हार्ट लाइन मैंने पहले आपको बताया है कि बहुत ही इस पे विवाद है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कहती है कि ये जो हार्ट लाइन है वो यहाँ से शुरू होती है, इस पॉइंट से शुरू होती है। ये इसको 0 ले लो, ये इसका 0 पॉइंट है, 0 ईयर है जब आप पैदा हुए। तो उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 साल, यहाँ 6 ईयर आ गए, यहाँ पे 12 ईयर आ गए। ये इसको 6 की डिवीजन से आगे बांटा गया है, ये 18 ईयर आ गए। और ये जो आता है ये आपका 18 के बाद 24 आ गए, ये 30 आ गए। ये ईयर है, ये दीज आर ईयर्स जो बांटे गए हैं। जनरल लेंथ 70 साल की लिए है, इसको आप 80 साल ले सकते हैं, इसको 90 साल ले सकते हैं, इसको उस तरीके से बांटा जा सकता है। उस तरीके से ये ग्राफ छोटा हो जाएगा, आप बांट सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें क्या देखना होता है, हमें क्या प्रॉब्लम, ये हार्ट की लाइन है। जब कभी इस शनि पर्वत के यहां से हम इसको लाइंस खींचते हैं इसकी, जब आपको पढ़ाऊंगा मैं तो आप देखेंगे हम इस तरीके से यहां से लाइंस खींच लेते हैं, यहां से लाइंस। ये देखो ये बृहस्पति का एरिया है। ये बच्चा 12-18 साल तक की एज में कोई नुक्स आता है तो कई बार हार्ट में बचपन से नुक्स होता है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे परेशानियां आती हैं। जब कभी यंग एज में आता है सैटर्न, तो ये सैटर्न का दिया हुआ रोग होगा, ये सूर्य का दिया हुआ रोग होगा, और ये बुध का दिया होगा रोग। ये नर्व सिस्टम का रोग होगा, नर्व सिस्टम का। ये आंखों का या हार्ट का रोग होगा। ये हार्ट लाइन है, हार्ट लाइन को श्रिंकेज का रोग होगा, वाल्व का रोग होगा। ये इस तरीके से हम उसको देखते हैं। जैसे इसमें हार्ट का रोल हो सकता है, वाल्व श्रिंकेज का रोल हो सकता है। तो ये हार्ट की कोई हार्ट की ऐसी डिजीज जो बचपन से बाई बर्थ डिजीज है, बाई बर्थ जो डिजीज है वो हो सकती है। कंजेनिटल डिजीज भी बोलते हैं इसको, कंजेनिटल डिजीज होती है ये, जो इस एरिया में आ जाती है। तो इसको कब आएगी, कहाँ आएगी, हमने देखना है कि यदि सपोज करो हाथ, यहीं पे हाथ में कोई प्रॉब्लम है, बबल आ गया, कोई ब्रेक आ गई, तो इस एरिया में होगी। कई बार चेन आ जाती है, देखो चेन आ जाती है, कई बार आप देखते हैं इस एरिया में चेन आ गई, हाथ पे चेन आ गई, तो आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, और आपकी आंखें खराब हो सकती है, आपकी हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, लंग्स में प्रॉब्लम आ सकती है। यदि यहाँ पे आ गया तो आपकी स्टंटिंग हो सकती है। यहाँ पे कुछ चेन आ गई, क्रॉस आ गया, यहाँ पे बबल आ गया, और यहाँ पे चेन आ गई, ये आपको स्टंटिंग करवा सकती है, सर्जरी करवा सकती है। क्योंकि यहाँ पे आपके नीचे जो, इसके नीचे जो पर्वत है वो मंगल का पर्वत है, ये माउंट ऑफ मार्स है, माउंट ऑफ मार्स है। इसका सर्जरी करवा सकता है, मार्स सर्जरी का कारक है, तो आपको सर्जरी करवा सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कहाँ क्या होना है, कौन सी रेखाएं कहाँ से आके इसको मिले। भाई ये क्या हो रहा है, किसी ने 2 जगह ऑन कर दिया। ये आपको आगे एडवांस में जब सर मेरा हुआ है सर, तेरी मेरी आवाज कट रही थी लैपटॉप से, तो मैंने फोन से की है। अच्छा बताओ, अब ठीक हो गया? ओके। तो अब ये देखो, आपको इस तरीके से हमने देखना है कि कौन से एरिया में कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, आंखों की, हार्ट की, नर्व सिस्टम की प्रॉब्लम जो आती है वो कहाँ से आ सकती है। तो ये जो हमने इसकी डिवीजन का मतलब ये होता है। अब जब आपको अकेले अकेले लाइन पढ़ाऊंगा तो आपको एवरीथिंग विल बी क्लियर बिफोर यू। तो अभी सर? हाँ जी, हाँ जी। सर अगर किसी की ये हार्टलाइन जो है जुपिटर एंड सैटर्न के बीच में से शुरू हो जाए, डिवाइडिंग से, वहां से
तो कोई फिर बात हम नहीं, जो फर्स्ट कोई बात नहीं, इसमें हो सकती है, कुछ ऐसी बात नहीं है। जो बृहस्पति का माउंट है इतना बड़ा है, कहीं से भी शुरू हो जाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारा बृहस्पति का माउंट है। यहाँ से शुरू हो अच्छा गई तो भी ठीक है, यहाँ से शुरू हो गई तो भी ठीक है। इसकी लंबाई को ऐसे ले लेंगे ना, फिर इसको ऐसे ले जाएंगे घुमा के, ऊपर हम से जीरो शुरू कर देंगे, यहाँ से राइट? जीरो शुरू कर देंगे, ठीक है ना मेरी बात? राइट राइट सर। ठीक है, तो अब आगे लेके चलते हैं हेडलाइन। ये हेडलाइन जो है, ये ऑलमोस्ट ये बैलेंस सी हेडलाइन है। जनरली बहुत ज्यादा स्लोपी हेडलाइन भी अच्छी नहीं होती। जब आपको नर्व सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है, अचानक आपको ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आती है, आपके आंखों में कोई प्रॉब्लम आती है, आपके हेड में कोई इंजरी होनी होती है, हेड का एक्सीडेंट होना होता है, आपका ब्रेन से रिलेटेड कोई डिजीज होनी होती है, ब्रेन ट्यूमर लेना होता है, आप ब्रेन ट्यूमर होना होता है, जिस उम्र में होना होता है उस उम्र में ये चीजें आ जाती हैं। आपने कॉमा में जाना है तो ये लाइन यहाँ से टूट जाएगी, जिस उम्र में देना है क्रॉस आ जाएगा, बबल आ जाएगा। देखो ये बबल ऐसे बन गया, बबल आ जाएगा। तो हाँ, ये क्रॉस यहाँ से टूटी हुई लाइन है। यदि इसके पैरेलल लाइन आ जाती है, टूटने से पहले शुरू होती है और टूटने जहां तक जुड़ती है दोबारा शुरू होती है, वहां पे कोई पैरेलल लाइन है तो सेफ्टी है, नहीं तो सेफ्टी नहीं है। नहीं तो यदि ऐसा ही, जब ऐसे कोई टूटेगी, यदि ऐसे समय में आपकी जो ये आपकी लाइन है, लाइफ लाइन है, सेम ये आपको करीब करीब आपकी टूटी 34 साल, ये 33 ईयर टूटी, इसको भी 33 में टूट गई है, ये भी 33 में टूट गई, तो ये दोनों पैरेलल टूट गई। यहां से ये भी 33 और ये भी 33 टूट गई, और ये दोनों हाथों में ऐसे है। आपको ये बात बताऊं कि लाइंस हमने दोनों हाथों में देखनी है, दोनों हाथों में ऐसे है, तो समझ लो ये बंदे का आखिरी समय है। फिर कोई एक्सीडेंट होगा, कुछ ऐसा होगा जब यहाँ पे उसके हेड इंजरी आएगी और जिसकी वजह से उसकी लाइफ लाइन टूट जाएगी। ये सूर्य के नीचे का, ये सूर्य का पर्वत है, ये सूर्य के नीचे का एरिया है, कोई हेड इंजरी देगा, सूर्य हेड इंजरी देता है और आपकी हेडलाइन है हेड इंजरी देगा, जिसकी वजह से ये आपकी जिंदगी की डोर खत्म हो गई। अब जिंदगी बचेगी नहीं, इसके ऊपर चाहे जितनी मर्जी मोटी लाइन आगे आ जाए फिर ये नहीं रहेगी। जनरली ऐसे में क्या होता है, ये लाइफ लाइन भी वहीं खत्म हो जाती है। जनरली ऐसे में होता है ये लाइफ लाइन ऐसी, यहाँ लाइफ लाइन भी यहीं तक हो जाती है। तो समझो ये जिंदगी की आखिरी डोर है, इसको कोई बचा नहीं पाएगा। इसके लिए बहुत से उपाय यदि आप कर सकते हैं, प्रिकॉशंस ले सकते हैं, और आप देखते हैं एक हाथ में तो ऐसा है, दूसरे हाथ में नहीं है, तो आपके उपाय काम आएंगे। यदि दूसरे हाथ में भी सेम है तो उपाय भी काम नहीं आते। आपको हमें यही देखने के लिए, कई किसी को ऐसा होता है कि किसी को 55-60 साल में कोई धक्का पड़ता है दिमाग को, ये 55-50 साल से शुरू हो गया, 60 साल तक गया, 51 से 60 साल तक, यहाँ पे कोई अचानक कोई बबल है, सपोज करो यहाँ पे बबल है, इसके नीचे बबल है, और यहाँ पे कोई क्रॉस है। तो ये क्या दिखाता है, 50 से 60 साल के बीच में ये जो 52, 53, 54 साल है, इस पे आपको कुछ धक्का लगेगा। उस समय क्या देखना हो, कौन सा धक्का लगेगा? उस समय कैरियर का धक्का देखेंगे तो हेडलाइन से देखेंगे, ये आपकी फेट लाइन है। ये कैरियर का धक्का देखेंगे तो यहां से देखेंगे। यदि यदि ये जो आपकी लाइन आएगी, ये हार्ट की लाइन है, ये आपके 50 साल है, ये 50 साल है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये धक्का आपको कैरियर का धक्का है। यदि चिल्ड्रन का देखेंगे, चिल्ड्रन की तरफ से कोई प्रॉब्लम आनी है तो यहाँ पे चिल्ड्रंस की लाइन होती है, यहाँ पे चिल्ड्रंस की लाइन होती है, वर्टिकल लाइन जो होती है वहां से देखेंगे कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा हो सकता है साथ छोड़ दे, बच्चा हो सकता है बच्चे को कुछ हो जाए, हो सकता है बच्चा आपसे रूठ जाए, बच्चा आपसे अलग हो जाए, जिसकी वजह से आपका मन जो है इतना टूट जाए कि आपको एक तरह का जैसे ब्रेन पे उसका बहुत बड़ा धक्का लगे, आप सहम जाओ, आप डिप्रेशन में चले जाओ। ये सब चीजें हैं, आपको बता रहा हूँ क्योंकि समय का कंस्ट्रेन है। मैं चाहता हूँ आपके इस पीरियड में ये काम खत्म हो जाए। और उसके बाद आती है फेट लाइन। 3 मेन लाइन आपने देखी, लाइफ लाइन देखी, हार्ट लाइन देखी, हेडलाइन देखी, अब ये आ गई फेट लाइन। ये पूरी फेट लाइन है। ये फेट लाइन कहीं से भी शुरू हो सकती है। इट कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड,
लेकिन ये जो लोकेशन है यहाँ पे दिखाई गई है फेट लाइन की बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन है। ये 2-3 जगह से भी शुरू हो जाती है, इधर से भी शुरू हुई, इधर से भी शुरू हुई, इधर से भी आ गई। ये बहुत अच्छी होती हैं, जितनी ज़्यादा से इसमें ब्रांचेस ज़्यादा ऐड होती जाती हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। जहाँ जहाँ ऐड हुई वहां से आपको इनकम आपकी बढ़ती जाती है, लक आपका अच्छा होता जाता है। लेकिन हमें क्या देखना है, ये इसका 55 साल है, हम तो जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए 55 साल, ये 55 ईयर हो गया। जहां ये हार्ड लाइन को काटती है 55 ईयर हो गए, जहां ये हेडलाइन को काटती है वहां 35 ईयर हो गए। तो उसी तरह नीचे का आप देख सकते हैं, जिसकी लाइन यहां से शुरू होती है, मनी मंथ के पास से शुरू, ये मनी मंथ है, यहां से शुरू हो जाती है, ये यहां से जो शुरू होती है, तो पर्सन बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन माउथ। तो ऐसा बच्चा मानते हैं कि घर में जो सिल्वर स्पून मुंह में लेके पैदा हुआ है, बहुत ही भाग्यशाली है, बचपन से ही इसके पास पैसा है, समृद्ध परिवार में इसका जन्म हुआ है। ऐसे में क्या होता है, अब कैसे बचपन से आएगा पैसा? किसी का ग्रैंडसन पैदा होता है, चाहे वो लड़की के माँ बाप हैं चाहे लड़के के माँ बाप हैं, यदि वो समृद्ध है तो पैदा होते बच्चे के पास जेवर भी होते हैं, पैदा होते के बच्चे के पास एफडीआर आ जाती हैं। तो पेरेंट्स सोचते हैं कि आज ही इसके नाम की एफडी करवा देते हैं, इसको शगन देने से कोई मतलब नहीं है, शगन तो थोड़ा सा टोकन अमाउंट 5-10 हज़ार 20 हज़ार पकड़ा दो, बाकी जो अच्छी अमाउंट की हम एफडीआर इसके नाम से आज ही शुरू करते हैं, आज ही इसकी इंश्योरेंस शुरू कर देते हैं, जिंदगी भर चलेगी। तो क्या है, जब उसने बच्चे ने बड़ा होना उसके पास तो पैसा ही बहुत हो जाना है। तो ऐसे बच्चे जो फेट लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, पहले यहाँ से शुरू मनी मंथ से शुरू होती है, दैट शुड स्टार्ट फ्रॉम द मनी मंथ। ये लाइन है, ये मनी मंथ है आपका, मनी मंथ, ये मनी मंथ से स्टार्ट होनी चाहिए। ये मनी मंथ का मतलब क्या, स्टार्ट ऑफ द लाइफ, यहाँ से स्टार्ट ऑफ द लाइफ है। जैसे ही आपका जीवन स्टार्ट हुआ तो आपके साथ पैसा भी साथ साथ आपके साथ आ रहा है और ऊपर तक जा रहा है। इसका मतलब आपका जीवन बहुत ही पैसे की तरफ से खुशहाल रहने वाला है, आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। लेकिन छोटा छोटा मोटा आपकी इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ, आज का सब्जेक्ट तो नहीं है, आपके इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ। सपोज करो यहां से ये लाइन टूट जाती है, यहां से ये टूटी, ब्रेक आ गई, तो आप अपने हाथों में देखना, ये 32 साल की उम्र में ब्रेक आया है, एक साल तक ये 1 साल का एरिया आ गया, 33 साल, ये 33 हो गया, ये 32 हो गया। 32 साल में आपके पास ब्रेक आया और 1 साल तक आप खाली रहे, कोई काम नहीं किया, उसके बाद दोबारा शुरू हुई। किसी का ये लाइन 35 है, यहां से कोई ये लाइन जो स्टार्ट हुई, ये लाइन यहां से स्टार्ट हो गई, ये नहीं रही, ये लाइन यहां से स्टार्ट हुई। इसका मतलब आपने लोकेशन चेंज की है, 35 साल की उम्र में आपने कोई लोकेशन चेंज किया है। यदि यहां स्टार्ट हुई है, 33 साल से स्टार्ट हुई है, तो 33 साल की उम्र में आपने लोकेशन चेंज की है, आपके बिजनेस को चेंज किया है, नौकरी को चेंज किया है, कंपनी को चेंज किया है, जिसके बाद आपका भाग्य प्रफुल्लित हुआ है। यदि ये 55 साल में ऐसा हुआ है या 45 साल में ऐसा हुआ है, मैंने एक फोटोग्राफ शेयर किया सर, उसमें मिडल लाइन ना बिल्कुल नहीं है, हेडलाइन ग्रुप में डाली है सर, अगली बार वो एलाबोरेट कर देना सर। चल कोई बात नहीं। ये देखो, अब ये जो है ना ऐसा है, यदि सपोज करो यहाँ से उसने ये 1 साल तक काम नहीं हुआ है, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से शुरू हो गई। यहाँ से शुरू होने का मतलब है आपने अपने कोई बिजनेस को चेंज किया है, स्टाइल ऑफ बिजनेस को चेंज किया है, या लोकेशन को चेंज किया है, या आपने जॉब चेंज किया है, कंपनी चेंज की है, ठीक है। तो यदि ये भाग है आपका 45 साल से आ रहा है तो 45 साल में की है। यदि कोई बीच में ब्रेक आ गई है तो यहाँ 55 साल से शुरू हुई है, तो यहाँ पे पैसा आया है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हैंड टू माउथ रहते हैं सारी जिंदगी, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ से उनकी लाइन शुरू हो गई, अकामुलेशन ऑफ मनी नहीं था, रिटायर हुए, रिटायरमेंट में पैसा मिल गया, ये 58 ईयर आ गए। ये आपने देखना, आपको रिटायरमेंट में काफी अच्छा पैसा मिला। कोई दुकानदार है, दुकान करता रहा, पैसे नहीं मिले,
जिंदगी में हैंड टू माउथ रहा, अचानक उसको जो दुकान छोड़ी उसको दुकान की पगड़ी मिल गई, रॉयल्टी मिल गई दुकान की, उसको करोड़ 2 करोड़ रुपए मिल गए कि आप दुकान छोड़ो, दुकान बहुत प्राइम है, मालिक दुकान बोलता है मेरी दुकान 5 करोड़ में बिक रही है, आपको मैं करोड़ देता हूँ, आप दुकान छोड़ो। जिसने जिंदगी में कभी करोड़ नहीं देखा वो तो करोड़ में मकान छोड़ देगा, दुकान छोड़ देगा, अचानक उसके बाद धन आएगा। ये यहां से आप देखते हैं। इसके लिए मेरी बात समझ रहे हैं आप? आपको समझ आ रही है जी? हाँ जी आ रही है। अचानक पैसा मिल गया उसको बैठे बैठे। हाँ, बैठे बिठाए पैसा मिल गया, ठीक है। या रिटायरमेंट पे पैसा मिला, कम पैसे कमाता था, रिटायरमेंट में अचानक धन आ गया। ये आज का विषय नहीं है, तो आपको इंटरेस्ट पैदा करने के लिए मैं ये चीजें बता रहा हूँ, ताकि आपको इंटरेस्ट पैदा हो पामिस्ट्री में, थोड़ा बहुत आप देखने लग जाएं तो आपको अच्छा लगे। सर ये जैसे 55 साल वाला पॉइंट है सर, 55 साल वाला पॉइंट, 55 साल वाला जो पॉइंट है 55 वाला, एक बार जाइए प्लीज। आपका यहाँ से हो रहा है? नहीं, यहाँ पे कई लाइन बच जाए, 55 के ऊपर कई बन तो यहाँ से कई तरह की इनकम शुरू हो जाएगी। अच्छा, कई तरह की इनकम शुरू हो जाएगी, रेंट बन जाएगा, कोई आपका इंटरेस्ट इनकम शुरू हो जाएगी, आपका प्रोफेशन की इनकम शुरू हो जाएगी। जितनी ये लाइन वर्टिकल आपको ऊपर जाएंगी उतनी तरह की बिजनेस आपको इनकम शुरू हो जाएगी, और ऐसे में यहाँ भी वो लाइंस होंगी तो और भी ज्यादा कंफर्मेशन हो जाएगी। जैसे मेरी लाइन पे पहुंच गई वो बंद ही हो गई लाइन। बंद हो गई, कोई बात नहीं, फिर आपका रिटायरमेंट के बाद इनकम, आपका पेंशन है क्या? आपके बिजनेस में पेंशन, आपकी जॉब में पेंशन है? यस सर। हाँ जी, लाइफ लाइन से कोई लाइन निकल रही है, बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं। लाइफ लाइन से कोई लाइन काट रही है फेट लाइन को, तो क्या होता है सर? वो बाद में जब लाइफ लाइन पढ़ेंगे ना आएगा। मैं तो जनरल आपकी एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। आज का जो टॉपिक है ना वो तो है लाइंस को मेजर कैसे करना है। मैं लाइंस को पढ़ाना नहीं सिखा रहा हूँ, पढ़ाने के लिए तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है ना। मेजरमेंट कैसे करनी है लाइंस की। अब शादी की लाइन आ गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सीखिए। आप मेरा कंसेप्ट समझ रहे हैं ना। मैं तो केवल लाइंस की उम्र, लाइंस पे उम्र पढ़ने की बात कर रहा हूँ। लाइंस पे उम्र कैसे पढ़नी ये सिखा रहा हूँ आपको। आज का टॉपिक ये है, ठीक है, समझ गए ना आप? हाँ जी सर। तो अब यहां से आते हैं, यहाँ पे आपने क्या किया कि मैरिज लाइन है, ये आपका एक एरिया है जो मैरिज लाइन का है। ये एरिया, इसको हम लगभग 70 साल में बांटा हुआ है, 70 ईयर में बांटा हुआ है। चेंज करनी है, पेन चेंज करनी है। ये जो लाइंस का एरिया है हमने इसको 70 साल में बांटा हुआ है। जितना भी आपका एरिया आपकी छोटी सबसे लिटिल फिंगर के नीचे है, लिटिल फिंगर के बॉर्डर से शुरू हो जाइए, और आपका जहां पे बुध का पर्वत खत्म होता है, जहां पे आके हार्ट लाइन इस जगह को मिलती है, उसके बीच का एरिया बुध का पर्वत होता है। ये सारा माउंट जो है बुध का है। ये माउंट को बोलते हैं मरकरी माउंट, माउंट ऑफ मरकरी। इसको हम 70 साल में बांट देते हैं। देश काल पात्र से हम देखते हैं कि शादी कहाँ पे होगी। ये देखो, इसका सेंटर जो है ये 35 साल में इन्होंने दिया हुआ है। हम यदि अपनी सोसाइटी को देखें तो हम इसको 50 साल में बांट सकते हैं। हम इसको 50 साल में भी बांट सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि इसको यहीं बांटना है। पचास साल में बांट सकते हैं, तो ये एरिया 25 साल का आ जाएगा। जो हमारी सोसाइटी में नॉर्मल एज ऑफ मैरिज है, तो हम बोलेंगे 25 साल में शादी हो जाएगी। यदि यहाँ पे आ जाएगा तो हमारी लाइफ में ये 40 साल की उम्र है, तो हम बोलेंगे 40 साल की मैरिज हो जाएगी।
यदि यहाँ आएगा तो 47-48 साल की मैरिज हो जाएगी, ये 46 साल की मैरिज ले लो। और यदि यहाँ आता है तो हम बोलेंगे अर्ली मैरिज है, ये तो 20 साल की उम्र में मैरिज हो रही है। और यदि यहाँ आता है तो यहाँ जो लाइन आती है, यहाँ सपोज करो 2 लाइंस आती हैं, सपोज करो यहाँ पे 2 लाइन आती है, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ इंटरेस्ट के लिए। सपोज करो एक लाइन आपको यहाँ पे आ गई है किसी बच्चे के, तो उसके बाद ये लाइन है, उसके बाद ये लाइन है बड़ी, तो इसका मतलब है बच्चे के छोटी उम्र में किसी के साथ संबंध बन जाएंगे। ये उसके बाद एक टूटेगा दूसरा बन जाएगा, और उसके बाद ये तीसरा जो होगा ये उसका बढ़िया संबंध होगा जो शादी में बदल जाएगा। लेकिन जब ये टूटना होगा तो इस पे भी कोई निशान जरूर आएगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, आपने तोड़ना है तो इधर से हो सकता है, और इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जो ये बड़ा निशान है ये शादी का निशान है। इसके बाद यदि ऐसे बनते हैं उम्र में, उस उम्र में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोले जाएंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोले जाएंगे। लेकिन ये देखने के बाद किसी के बारे में गलत ख्याल डालना अच्छा नहीं है। इसके बाद हमने देखना है कि वो जो माउंट ऑफ वीनस है इसके अंदर वाला, उसकी स्थिति कैसी है, और मंगल के माउंट की स्थिति कैसी है, हेडलाइन की स्थिति कैसी है। जो ये हेडलाइन बनी है ये बहुत इमोशनल हेडलाइन है, ये बहुत इमोशनल हेडलाइन है। इसमें बंदा इमोशंस में आके काम खराब हो जाता है, लव अफेयर में आ सकता है। तो इस तरीके से पूरा जो मैंने आपको समझाया है वो आज लाइंस को मेजरमेंट करने का टॉपिक सिखाया है, ना कि मैंने लाइंस के बारे में आपको बताया है। जितना भी लाइंस के बारे में आपको बताया है वो आपको सब्जेक्ट में बने रहने के लिए, सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बना रहने के लिए, इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए थोड़ा थोड़ा सा टिप्स दिए हैं। बाकी अब इसके बाद हम लाइंस के ऊपर काम करेंगे